हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस सीरीज का आपका एक्सरसाइज होगा 8.2। मतलब इसमें जीपी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक जीपी दिया हुआ है यहाँ पर और इसका NA टर्म और 20 टर्म हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें गिवन में दिया हुआ है जीपी। ठीक है, जीपी हमें दिया हुआ है 5/2, 5/4 और 5/8, ऐसे 100 दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म, मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5/2 एंड कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो आर क्या होता है, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब ये आपका A2 है, ये आपका A1 है, इसको डिवाइड करेंगे। A3/A2, ये सब में हमारा सेम ही आएगा रेशियो, उसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो आप निकाल सकते हो AT/A1, 5/4 डिवाइड 5/2। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, ये आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। कट जाएगा, ये 5 से 5 कटा और ये कट गया तो 2 बचा, तो 1/2 बचेगा। कॉमन रेशियो आ गया 1/2 और फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया, ये आ गया। अब हम क्या जानते हैं, सिंस जानते हैं nth टर्म, nth टर्म क्या होता है a r⁴n-1। तो हमें nth टर्म भी निकालना है। a कितना है जी 5/2 है और r की वैल्यू कॉमन रेशियो कितना है 1/2 पावर n-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 5/2 हो जाएगा 1 के पावर n-1 और ये 2 के पावर n-1 और रिजल्ट 1 के पावर कुछ भी n-1 हो तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो ये और ये नीचे हो गया 2 और ये 1/2 के पावर n-1। अब देखो बेस सेम हो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये हो जाएगा 2 × 2 के पावर n-1। अगर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये 1 + n-1, 1 1 खत्म, तो 5/1 कितना आ गया, ये 5/2 के पावर n। nth टर्म ये हो गया। nth टर्म हमारा क्या आ गया, देयरफॉर nth टर्म हमारा आ गया 5/2 के पावर n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना 20 टर्म, इसी में 20 टर्म A20, तो 5/2 के पावर 20 हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्या करना है जी, 12 टर्म करना है जीपी का, कुछ 8 टर्म हमें दिया हुआ है। 8 टर्म कितना दिया है 192 एंड कॉमन रेशियो दे दिया है 2। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा, क्योंकि जीपी का कोई भी टर्म या जीपी का कोई भी टर्म लिखना हो या जीपी लिखना हो तो हमें कॉमन रेशियो और क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है जी AV फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। और हमें गिवन में दिया ही है, गिवन में दिया कॉमन रेशियो R, मतलब R हमारा कॉमन रेशियो कितना होता है 2 दिया है। इसके अलावा एंड क्या निकालना है A8 माने 8 टर्म, सॉरी 8 टर्म दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है A12, मतलब 12 टर्म हमें क्या करना है जी, ये निकालना है। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें 8 टर्म दिया हुआ है, ये जो 8 टर्म दिया है ये फर्स्ट टर्म निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंस nth टर्म हमारा कितना होता है AR⁴ n-1
तो अगर हम 8 टर्म लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आर टू पावर कितना हो जाएगा 7। अच्छा 8 टर्म हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा 192 हो गया। फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, ये हो जाएगा 2 के पावर 7। अब देखिए ये 192 हो गया और ये 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 हो गया 32, 2 के पावर 6 हो जाएगा 64 और 2 के पावर 7 हो जाएगा 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब कि 128 इंटू ए। तो अब हमारा ए कितना आ गया 192 अपॉन 128। ठीक है, अब इसको हम काला डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो। चलो देखो, चलिए 4 से काटें तो ये 12, 3 12 4 दूनी की 8, ये भी 4 से कटे तो 16 चौका 16 और 8 चौका 32। अब किससे कटेगा, फिर 16 दूनी का 32, 16 48। तो हमारा ए बराबर कितना आ गया, ये 3/2 फर्स्ट टर्म आ गया। तो फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन रेशियो आ गया, तो हमें A12 निकाल लेंगे। तो नाउ A12 कितना हो जाए, AR के पावर 11 और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3/2 और कॉमन रेशियो कितना है 2, तो 2 के पावर 11। तो ये आपका कितना आ गया 3, देखो 3 2 के पावर 11/2 मतलब 3 इंटू 2 के पावर, एक पावर घट जाएगा तो यहाँ पर 10, तो ये आपका 3 और 2 के पावर कितना 10 होता है आपका 1024। फाइनली कितना आ गया, 4 12 और 3 6 1 7, तो 0 और 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस हमारा A12 कितना हो जाएगा 3072, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि 5th टर्म 8th टर्म 11th टर्म ऑफ ए जीपी दिया हुआ है। 5th टर्म कितना दिया है, पी दिया हुआ है, ये 8th टर्म दिया हुआ आपका क्यू और 11th टर्म आपका दिया है एस, ये दिया हुआ है। तो हमें शो करना है कि क्यू स्क्वायर जो है पी इंटू एस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन। फिर इसमें हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर मान लेंगे। और दूसरी बात 5th टर्म 8th टर्म और 11th टर्म को ए और आर के टर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, ए आर के टर्म में लिखेंगे, मतलब पी क्यू और एस को जो है ना ए और आर के टर्म में लिख लेंगे और फिर एल एच एस या आर एच एस प्रूव कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फिर से मान लेते हैं, लेट ए एंड आर the first term and common ratio of GP respectively। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारा 5th टर्म A5 कितना दिया हुआ है जी, P दिया हुआ है। तो 5th टर्म A5 आपका, तो 5th टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर के पावर कितना हो जाएगा 5 - 1, तो एक R2 पावर 4 हो गया, ये आपका P आ गया। ठीक है, तो ये हमारा P की वैल्यू आ गई। अच्छा एंड और क्या दिया 8th टर्म क्या दिया हुआ है जी, Q दिया हुआ है। 8th टर्म कैसे निकालेंगे, तो AR2 पावर 8 - 1, 8 - 1 कितना हो गया 7, ये हो गया Q, ये थर्ड। एंड 11th टर्म हमारा एस दिया हुआ है,
तो ये कितना हो जाएगा, ए आर टू पावर 10 हो जाएगा, ये एस, ये हो गया थर्ड। नाउ अब हम एल एच एस लो या आर एच एस लो, जैसे हो आप कर सकते हो। चलो एल एच एस से आर एच एस कर सकते हैं, आर एच एस से एल एच एस कर सकते हैं। चलिए तो एल एच एस ही ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर है, एल एच एस हमारा क्यू स्क्वायर है। क्यू की वैल्यू कहाँ, क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ए आर टू पावर 7 का स्क्वायर। ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड। इसको तोड़ें, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये आर की पावर 14 हो गया, ठीक है। अब हम इसको पी और एस के टर्म में लिखना है, तो पी कितना है, ए आर टू पावर 4, तो इसको लिख देते हैं ऐसे, ए आर टू पावर 4 इंटू, अब इसमें कितना बच गया, तो ए आर टू पावर हो जाएगा 10। देखो आर का बेस सेम है, ये ऐड करो फिर 14 आ जाएगा। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया पी, और ये देखो एस, ये एस कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, और यही आपका क्या है, आर एच एस। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, बोल रहा है क्या, फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है। जी पी का जो फोर्थ टर्म है वो आपका क्या है जी, सेकेंड टर्म का स्क्वायर के स्क्वायर है, मतलब उसके बराबर है। फर्स्ट टर्म दिया है -3 दिया हुआ है, तो हमें डिटरमाइन करना है सेकेंड टर्म, मतलब इसमें कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट कर लिए कि आर हमारा क्या है, आर भी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, और हमें दिया क्या है, तो हमें गिवन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, मतलब ए दिया हुआ है -3, और क्या दिया हुआ है, और दिया है फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है, सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें सेकेंड टर्म। चलिए तो पहले हमें क्या निकालना होगा, कॉमन रेशियो निकालना होगा, तो उसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, इसी से हम लोग बढ़ेंगे। तो सिंस ये क्वेश्चन में दिया है कि फोर्थ टर्म जो है सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फोर्थ टर्म, कैसे फोर्थ टर्म निकालेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, nth टर्म बराबर होता है ए आर टू पावर n-1, यहाँ से हम फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, ए आर टू पावर कितना हो जाएगा 3, और सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर, ये स्क्वायर हो गया। अब ये देखो ए आर ये क्यू हो गया, और ए एस आर स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको काटेंगे नहीं, इसको इधर लाएंगे। अच्छा फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है, ए तो रख लें, तो ये हो गया हमारा, ए तो रख दे 3r3, ये तो हम ए रख सकते हैं, ये हो जाएगा 3r3 और -3r का स्क्वायर, तो ये हो गया 3r3 और ये हो जाएगा 9r²। अब देखो ये 3r3 इधर लाएं तो ये हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट में करेंगे तो 3r² हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच्चा r - 3 = 0, ये 3 फिर इधर तो 0, तो ये हो जाएगा कितना आपका r² r - 3 = 0। तब देखो यहाँ से r² = 0 और r - 3 = 0, तो यहाँ से r बराबर 0 और यहाँ से r बराबर 3, लेकिन कॉमन रेशियो हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो r बराबर 3 होगा, बट r हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, कॉमन रेशियो हमारे 0 नहीं होगा। कॉमन रेशियो 0 हो गया, अब मैंने r आ गया हमारा। तो नाउ हमें निकालना क्या है, सेवन टर्म, निकल गया सेवन टर्म। अब तो सेवेंथ टर्म कितना हो जाएगा, ए आर टू पावर 6,
फर्स्ट टर्म -3 दिया है और ये r के पावर कितना हो गया 6 है, 3 के पावर 6, तो हमारा कितना आ गया, देखो ये माइनस में ही होगा, 3 के पावर 6 कितना हो जाता है, तो ऐसे कर दो माइनस ये 3 के पावर, सबसे पहले 3 के पावर 6 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 के पावर 3, 3 के पावर 6 क्या हो जाएगा 9 के पावर 3, और ये हो जाएगा 9 के पावर 3 कितना हो जाएगा 729, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर 729 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 3 का 21, ये 2 सॉरी 21 कहाँ से 27 9 27, ये 2 3 दूनी का 6 और 6 व 2 8 और फिर ये 21 और ये माइनस में आएगा, ये आपका आंसर हो गया। हैंस इस 7th टर्म हमारा कितना आएगा -1 सॉरी 7th टर्म हो गया -2187, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंसेस। अब ये देखो सीक्वेंसेस दिया है, ये कौन सा टर्म है बताना है, ये सीक्वेंस दिया है, ये कौन सा टर्म है, ये सीक्वेंस दिया है, कौन सा टर्म है। अब ये सीक्वेंसेस लिखा है, ये नहीं बोल रहा है कि ये जीपी में कि एपी है, तो पहले हम पता करेंगे कि ये सीक्वेंस किस में है, जीपी में कि एपी में है, कैसा है, तब हम उसका निकालेंगे। जैसे ये देखो 5th का पहला, ये सॉल्यूशन और ए, तो हमें गिवन में सीक्वेंसेस दिया हुआ है, मतलब गिवन में पहला सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, ये दिया है 2√2 और ये 4 ऐसे डैश डैश, एंड इसका लास्ट टर्म मतलब nth टर्म कितना दिया है 128। तो पहले हम पता करेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, जीपी है कि नहीं, तो हम इसका रेशियो निकालते हैं, देखते हैं कॉमन आता है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, A2/A1 हमने चेक किया, A2 कितना है 2√2 और ये 2 है, तो ये कट गया, कितना आ गया √2 आ गया। उसके बाद A3/A2 चेक करते हैं आता है कि नहीं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2√2, तो ये आ गया 2/√2। अब देखो ये तो आया नहीं, लेकिन रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा ये, यहाँ पर देखिए रेशनलाइज करेंगे तो फिर आपका सेम ही आएगा। ये हो गया 2√2 और नीचे हो गया 2, ये कैंसिल हो गया √2, मतलब r हमारा कितना हो गया कॉमन रेशियो, r हमारा कितना मिला √2 मिला। दिस इज द जीपी, मतलब इट इज़ क्लियर डैट ये जो हमारा सीक्वेंस है जो सीक्वेंस है वो क्या है जी, जीपी में है, ये जीपी विथ कॉमन रेशियो कितना है √2। अब इसका हम नंबर ऑफ टर्म माने ये टर्म निकाल सकते हैं, ये वाला कौन सा टर्म है ये निकाल सकते हैं, विच टर्म है। चलिए तो हम जानते हैं अब जीपी में है, तो सिंस nth टर्म क्या होता है AR⁴n-1 और ये 128 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2 है, कॉमन रेशियो ये क्या है √2, हमारा फर्स्ट टर्म A बराबर 2 और R बराबर √2 अभी निकालें। अब ये देखो सॉल्व करते हैं, ये 128 ये 2, ये रूट को पावर में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर ये 1/2 और पावर में n-1, ये इसको भी हम चलो अभी ऐसे छोड़ देते हैं, ये 2 इंटू ये 2 के पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2 आएगा। अब जो हमें निकालना है वो पावर में है, इसका मतलब इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस हमें 2 ही रखना पड़ेगा तभी होगा। तो 128 कितना हो जाएगा 2 के पावर
7 हो जाएगा, और ये पावर ऐड हो जाएगा तो ये 1 प्लस n-1/2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये देखो 2 के पावर 7, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 तो ये हो जाएगा n+1/2। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, सॉरी ऐड नहीं होता, बराबर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट से देखिए, अगर a टू पावर x है और b टू पावर x है, अगर a टू पावर x है और a टू पावर y है, तो अगर बेस सेम है, इक्वल टू में है, तो पावर बराबर हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। यहाँ भी वही किए हैं, तो यहाँ पर बेस हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, क्योंकि जो निकालना है वो पावर में है। तो जो निकालना है वो पावर में है, तो बेस इधर का 2 है, तो इसका भी बेस हमें 2 ही करना पड़ेगा, तभी उसके पावर इक्वल टू होगी। तो ये आ गया, अभी क्रॉस ये हो गया 14 और n+1, तो n बराबर कितना आ गया 30। तो हमारा रिक्वायर्ड जो टर्म हुआ, हैंस द रिक्वायर्ड टर्म कितना हो गया 13 टर्म, वो 13वां टर्म 13 टर्म। चलिए इसका पार्ट हम इसका बी करते हैं, पार्ट बी। क्या दिया है, √3 इज 729। मतलब में हमारा गिवन में सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, √3 3 और थ्रू √3 ये डैश 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 डैश, इसके साथ nth टर्म क्या दिया हुआ है, an 729। यही बताना है कौन सा टर्म है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जीपी में है कि नहीं है। तो हो गया 3/√3, इसको रेशनलाइज करेंगे, ये आपका आ गया 3√3 ये 3, ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, ये आया √3। अब यहाँ से देखो a3/a2, तो ये हो गया आपका 3√3 में ये 3, ये कट गया, मतलब ये सीक्वेंस जीपी में है। ये क्लियर हो गया कि इट इज़ क्लियर डैट ये हमारा गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, गिवन सीक्वेंस इज जीपी विथ कॉमन रेशियो कितना है, √3। तो अब हम निकाल लेते हैं। नाउ nth टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ar⁴n-1, ये 279 है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है जी, फर्स्ट टर्म √3 है, और r भी हमारा √3 है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारा √3 है और कॉमन रेशियो भी √3 है। तो ये देखो ये 729, ये हो जाएगा √3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + n-1। अब हम पावर जो निकालना है वो पावर में है, तो बेस तो √3 नहीं करेंगे, तो रूट को पावर में हम लिख सकते हैं, मतलब इसका बेस 3 आएगा, तो इसको भी 3 के बेस में लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 6, ये √3 और ये n। अब रूट को हम पावर में करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3, ये n/2, तो ये आपका आ गया 6 = n/2, इम्प्लाइड डेट n = कितना हो गया 6 × 2 मतलब 12, 6 हमारा 12th टर्म आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड टर्म कौन सा होगा जी, 12th टर्म, 12th। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसका सी पार्ट,
गिवन में सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, इसका सी पार्ट का सीक्वेंस क्या है, देखो ये देखो 1/3, 1/9, 1/27 ये दिया हुआ सीक्वेंस दिया है 1/3, 1/9, 1/27 सो ऑन। और इसका एनेटम दिया है 1/ कितना दिया है जी, वो 9683। फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जीपी में है कि नहीं, निकालते हैं। देखो 1/9 को डिवाइड किए 1/3 से, तो कितना हो जाएगा 3/9, 1/3 आएगा। A3/A2 1/27 और 1/9, ये हो जाएगा 9 तो ये भी मतलब ये क्लियर हो गया कि जीपी है। इट इज क्लियर दैट गिवन सीक्वेंस इज जीपी विथ कॉमन रेशियो R बराबर 1/3। अब n टर्म हो जाएगा AR के पावर n-1। n टर्म दिया हुआ है 19687, ये दिया है नहीं 3। ये फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 है और कॉमन रेशियो भी 1/3 है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये बेस सेम है, बेस हो गया 1/3, तो ये 1 + n-। अब इसको हमें 3 के पावर में करना पड़ेगा, तो 3 के पावर 6 कितना होता है 729। अब इसमें 3 के पावर 7, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 27, 3 का 6 8 और 21, 3 के पावर फिर मल्टीप्लाई करो 17 का 21, 18 का 24, 24 का 2 26, 26 और ये 3 2 5 और ये 6, ये 3 के पावर 9 करो, ये आ जाएगा 3 18 15 16, ये आया, मैंने 3 के पावर 9 हो गया। तो ये यहाँ से आ गया। अच्छा, तब ये देखो 1 का पावर कुछ भी लिखो तो इसको मैच लिख सकते हैं, 1/3 के पावर 9 हो, ये हो जाएगा 1/3 के पावर n। तो यहाँ से हमारा n = 9 आ गया डायरेक्ट। तो यहाँ पर हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स कौन सा हुआ, 9th टर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये 3 नंबर है ये जो कि जीपी में है, तो 3 नंबर जीपी में है, इसका मतलब क्या है कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो सिंस क्या दिया है -2/7 x और -7/2 R इन GP, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब A2/A1 जो होगा वो A3/A2 के बराबर होगा। A2 कितना है यहाँ पर x, अच्छा A1 कितना है -2/7, A3 कितना है -7/2 और ये 2 ये x मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया, ये -7/2 इंटू -2/7। अब ये कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 गया, ये 2 से 2 गया, तो ये आपका x² और माइनस माइनस प्लस ये 1 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ±√1 मतलब ±1। तो हैंस x = हो जाएगा +-1। मैंने दो वैल्यू 1 भी होगा और -1, वही है आंसर।
ओके बच्चों, थैंक यू।